कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी। एक आयत और पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को एक ख़ानदान से जोड़ा है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी इंसानियत को एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू। आए इंसानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा अल्लाह ने, या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण मानव जाति, हाय पूरे विश्व के इंसानों, पूरे विश्व की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। तुम्हारे बाप आदम है, तुम्हारी माँ हव्वा है। तुम्हारे बाप आदम है, मनु है, आशू है, और तुम्हारी माँ हिवती है, शत्रुपा है। तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। इससे बड़ी इंसानियत का दर्स कौन सा मजहब देगा, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और दुनिया में रहने वाले हर मजहबी इंसान को, ख्वाह वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी भी रब को पूजता हो, वो किसी भी खुदा की इबादत करता हो, उसने अपना रब और अपना माबूद किसी को भी बना लिया हो, लेकिन हमारे रब ने उसको एक ही बाप और एक ही माँ की संतान कहा है। यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, एक खानदान से जोड़ दिया है। तुम उसको अपने खानदान से जुदा नहीं, मजहब अलग हो सकता है लेकिन तुम्हारा खानदान अलग नहीं है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए हैं। हमने तुम्हें शोबों और कबीलों में बांट दिया है। इसलिए नहीं कि कोई तुमसे ये कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, कोई ये कहे कि मैं तुमसे छोटा हूं। नहीं, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। हमने ये कुंबे, ये कबीले, ये खानदान में तुम्हें इसलिए बांट दिया है, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कुरान करीम की आयत मनुस्मृति के उस मंत्र पर थप्पड़ मार रही है जो ये कहती है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वेश को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को, नीची जाति को, बैकवर्ड को, शूद्र को अपने पैरों से पैदा किया। लिहाजा हरिजन को, शूद्र को, नीची जाति वाले को ज्ञान, इल्म हासिल करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। लिहाजा अगर कोई हरिजन, कोई शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कानों में तांबा शीशा पिघला के डाल दो। और अगर ये शूद्र, नीची जात का आदमी किसी ब्राह्मण की लड़की पर अगर गलत नजर डाल दे तो उस शूद्र की आंखें निकाल लो, उसकी आंखें फोड़ दो। राजा बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, शूद्र को नहीं, क्योंकि उसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया है। ये मनुस्मृति के इस मंत्र पर कुरान की आयत थप्पड़ मार रही है और बता रही है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और सबक और पाठ और लेसन अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो इस्लाम ने पढ़ाया है। हमने कुरान की आयत भी रख दी और हिंदू धर्म का मंत्र भी। फैसला आपके सामने है, बताइए इंसानियत का दर्स सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? एक तरफ हिंदू धर्म कहता है ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को, हाथों से छत्री को, रान से वेश को और पैरों से शूद्र को पैदा किया। यानी कोई ब्रह्मा के मुंह से, कोई हाथों से, कोई रान से, कोई पैरों से पैदा है। यहां कुरान क्या कहता है? नहीं, तुम लोगों में से कोई ना मुंह से पैदा है, न हाथों से पैदा है, न रान से पैदा है, न पैरों से पैदा है, बल्कि या अय्युहन्नास,
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमने तुम्हारे शोबे कबीले बरादरियां जात बनाई है, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे पर बड़ा होने का हक नहीं है। कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर हो। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में, ऊपर वाले ईश्वर की दृष्टि में बड़ा वो है जो ऊपर वाले से सबसे ज्यादा भयभीत होता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे बड़ा है, बस, और कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह से डरने वाला सबसे बड़ा है। ये कुरान कह रहा है। एक खानदान से जोड़ दिया है, एक कबीले से जोड़ दिया, एक कुंबे से जोड़ दिया है कि कोई भी धर्म का आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो ये समझना कि इसका धर्म तो अलग हो सकता है, इसका रब तो अलग हो सकता है, इसका खुदा तो अलग बनाया होगा, लेकिन ये हमारा भाई है। बाप इसका वही था जो मेरा है, माँ इसकी वही थी जो मेरी है। एक खानदान से जिसने सारे धर्मों को जोड़ दिया हो, उससे ज्यादा इंसानियत का दर्स कौन सा धर्म दे सकता है। कभी कभी हम जैसे लोगों को बुलाया जाना चाहिए टीवी डिबेट पर, ताकि बताया जा सके इंसानियत, इंसानियत का गला फाड़ फाड़ के तुम चिल्ला रहे हो इंसान इंसान इंसान, सबसे बड़ा धर्म इंसान। आओ मैं बताऊं कि सबसे बड़ा धर्म इंसान है, और इस बात को भी अगर किसी ने बताया है तो इस्लाम ने बताया है। तुम हमें बताओगे जो ब्राह्मण को ब्रह्मा जी के मुंह की पैदावार माने और शूद्र को, हरिजन को ब्रह्मा के पैरों से पैदा होने वाला माने, वो हमें बतला रहे हैं कि इंसानियत क्या है। वो हमें सबक दे रहे हैं कि इंसानियत क्या है। वो हमें बतला रहे हैं कि मानवता और इंसानियत क्या है। मानवता और इंसानियत सीखना हो तो हमसे सीखो। हमें इस्लाम ने बताया है कि इंसानियत किसे कहते हैं। हमारा धर्म हमें बतलाता है, इंसानियत की एक जीती जागती तस्वीर हमें देता है। हमारा धर्म में इंसानियत सिखलाते हुए बतलाता है कि देखो, इंसाफ का मामला आ जाए तो तुम धर्म न देखना, न्याय का मामला आ जाए तो तुम धर्म न देखना, तुम जात बिरादरी न देखना, अपना भाई बहन न देखना। सच्ची बात मुंह पे कह देना, चाहे वो तुम्हारे धर्म के खिलाफ हो, चाहे वो तुम्हारे मजहब के खिलाफ हो, चाहे वो तुम्हारी कौम के खिलाफ हो, चाहे वो तुम्हारी औलाद के खिलाफ हो। अगर सच्ची बात जो हो रही हो वो डंके की चोट पे कहना, इंसाफ की बात डंके की चोट पे कहना। ये मत देखना कि ये मेरा दुश्मन है, हम इसके बारे में सही बात कैसे कह दें, ये हमारा विरोधी है, हम इसके बारे में सही बात कैसे कह दें। नहीं, कुरान हमें दर्स देता है, कुरान हमें पाठ पढ़ाता है। वला यजरिमन्नकुम